नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे कलश यात्रा पर कलह। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संत गुरु रविदास के नाम पर निकाली जा रही कलश यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मायावती ने आरोप लगाया है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा को संत रविदास की याद आई है। कलश यात्रा के जरिए श्रद्धालुओं का ध्यान संत रविदास के उस विचार से हटाने की कोशिश की जा रही है जिसमें उन्होंने समानता, सामाजिक न्याय और बेगमपुरा जैसे भेदभाव मुक्त समाज की कल्पना की थी। मायावती ने आम आदमी पार्टी की सरकार के समय दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास के गुरु घर को गिराए जाने की घटना का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि गुरु घर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से ढाया गया था। विरोध करने वाली संगत को लाठीचार्ज, आंसू गैस, मुकदमे और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा था। मायावती ने कहा कि आज भी गुरुघर की जमीन पूरी तरह वापस नहीं मिली है। श्रद्धालु अस्थायी लोहे की टीन शेड के नीचे माथा टेकने को मजबूर हैं। मायावती ने पंजाब के धलेता गांव की घटना का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि धलेता में गुरुघर की दीवार गिराए जाने पर जब संगत और बसपा ने आवाज उठाई तो गिरफ्तारियों की बाढ़ आ गई। मायावती ने दलितों से भाजपा और आप दोनों की कथित स्वार्थी राजनीति से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी से पराधीनता का अंत और बेगमपुरा का संकल्प लेकर संत गुरु श्री रविदास जी सम्मान यात्रा का समर्थन करने की अपील की। आपको बता दें, श्री संत गुरु रविदास जी के सम्मान यात्रा बसपा के बैनर तले हो रही है। तो क्या मायावती फिर से दलित वोट बैंक को एकत्रित करने के अभियान पर आगे बढ़ रही हैं और कांग्रेस सपा को निशाना नहीं बनाकर बीजेपी के खिलाफ तीखा रुख अपनाकर मायावती ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? आज इन्हीं सवालों का हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। बसपा सुप्रीमो मायावती जी द्वारा दिया गया बयान कि भारतीय जनता पार्टी रविदास जयंती निकाल रही है, वो अनैतिक है या गलत। तो अपना भी यह नारा कम से कम उनको याद आना चाहिए कि उनका नारा, उनकी पार्टी का नारा, उनके कार्यकर्ताओं का नारा तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार और मिले मुलायम काशी राम जैसा नारा कहीं न कहीं आज बसपा को धरातल में ले जाने के लिए ही काफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार और लगातार उसका बढ़ता हुआ जनाधार कहीं न कहीं बसपा के अस्तित्व को समाप्त करता जा रहा है। तो चुनाव है, लेकिन मायावती जी को सोचना चाहिए कि बयान देने के पहले कि उनके दिए गए बयान और उनके किए गए कार्य कहीं न कहीं बसपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, भाजपा और आरएसएस के डीएनए में दलितों के प्रति घृणा और नफरत है। सिर्फ चुनाव के समय दिखावा करते हैं। यदि ये दलितों के सच्चे हितैषी होते तो आज योगी आदित्यनाथ सरकार में 10 साल में जो सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर हुआ, हाथरस और उम्भा की घटनाएं इसका प्रमाण है कि जहां पर 2:30 बजे रात को एक दलित बेटी को जला दी गई और सरकार बलात्कारियों को बचा रही थी, वो न होता। क्योंकि जब चुनाव आया है, अब उनको लग रहा है कि दलितों का वोट चाहिए, इसलिए दिखावा करते हैं, यात्राएं निकालते हैं। लेकिन बीजेपी, योगी आदित्यनाथ और आरएसएस सभी दलितों से घृणा करते हैं। इसीलिए संविधान बदलने की बात बार बार बीजेपी के नेता करते हैं। जो लोग संविधान बदलना चाह रहे थे, क्या उन पर बीजेपी ने कोई कार्रवाई की? क्या उनको तो चुनाव लड़ाया, अयोध्या से चुनाव लड़ाया और दूसरे नेताओं को लड़ाया। अब ये दिखावा, प्रपंच, ड्रामा भाजपा का काम आने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी रविदास जयंती पे जो कलश यात्रा का प्रोग्राम कर रही है, वो कहीं न कहीं दलित समाज में बिखराव, भटकाव के लिए कर रही है। वो दलित हितैषी कभी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस आरक्षण विरोधी है। उत्तर प्रदेश में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, चाहे ओबीसी हो, दलित हो। दलितों के साथ लगातार उन्हें अपमानित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और साथ ही जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको कहा जाता है क्या आपके बाप की सड़क है, इस तरह के अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बीजेपी कभी भी दलित हितैषी नहीं रही। तो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी दलित हितैषी नहीं रही, लेकिन इधर बीजेपी अलग अलग आयोजन कर रही है। रविदास जी के नाम पर कलश यात्रा निकाल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी पंजाब में अलग कार्यक्रम कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। लेकिन यहाँ मायावती जी उन तमाम आयोजनों को लेकर विपक्ष को, खासतौर पर बीजेपी को भी घेर रही हैं।
आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करती हूँ सर। डॉक्टर यश भारती जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। मनोज सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज जी आपका भी वेलकम। डॉक्टर विप्लव चौधरी जी बसपा नेता हमारे साथ जुड़े, विप्लव जी आपका भी स्वागत। आप ही से शुरुआत करिए विप्लव जी। मायावती जी को क्यों लगता है कि कोई और इस तरह के कार्यक्रम नहीं कर सकता? क्यों हमेशा उनको ये क्या प्रॉब्लम है या तकलीफ है? बाकी सारे दल कर रहे हैं, आप भी कीजिए। आपको उनकी किसी भी कार्यक्रम में खोट क्यों लगता है? जी विप्लव जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी पारुल जी सभी पैनलिस्ट को देखिए पारुल जी, खोट हमें दूसरे केस में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है इसमें खोट नहीं नजर आ रहा, हमें दूसरे काम में खोट नहीं नजर आता। समस्या है कि इनकी जो करनी और कथनी है वो सदैव से ही अलग रही है। भारतीय जनता पार्टी यदि वास्तविकता में इनका जो चाल चरित्र चेहरा है, यदि ऐसा ही होता और ये संत रविदास जी को वास्तविकता में सम्मान करते मानते, तो ये जो दिल्ली में जो है संत रविदास जी का जो मंदिर था उसको जो तुगलकाबाद पे नहीं गिराते, जिसका जो है बहुत विरोध हुआ। उसके बावजूद सब पूरी संगत ने उसका बहुत विरोध किया। वहां मुख्यमंत्री से भी मिले, उस तत्कालीन मुख्यमंत्री से, उस समय भारत सरकार से भी बहुत अपील की गई, लेकिन उन्होंने तब तो गिरा दिया। आज जब उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है, तब आज इनको संत रविदास ही याद आ रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है तो इनको अकबरपुर का नाम याद आ रहा है, पुराने नाम याद आ रहे हैं, महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों के नाम याद आ रहे हैं। तो चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सदैव से ही दोगली राजनीति करने वाला रहा है। और पारुल जी, अभी जैसे आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो आपने भारतीय जनता पार्टी के एक शमसी आजाद जी की क्लिप दिखाई थी, जिसमें वो एक आरोप लगा रहे हैं बसपा के ऊपर कि बसपा एक तथाकथित नारा है तिलक तराजू करके। और आप आपके माध्यम से मेरी बात पहुंचा दीजिएगा तिलक जो है शमसी आजाद जी से। यदि आदरणीय बहन जी या मानवर कांसीराम साहब की जबान में ये नारा वो कहीं भी दिखा दें, सुना दें, तो मैं आजीवन कभी किसी चैनल पे राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा और बहुजन समाज पार्टी की स्थायी सदस्यता तुरंत जो है प्राथमिक इस्तीफा दे दूंगा। इस पर भी हम आ जाएंगे। भ्रम फैलाते रहते हैं इस तरह का ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो कभी डायरेक्ट बीजेपी के विरोधी रहे नहीं ना। आप लोगों ने जब भी बीजेपी के बारे में बात की बहुत सॉफ्टली, ऐसा लगता ही नहीं था कि अटैकिंग मोड पे हैं आप, लेकिन इस बार अटैकिंग मोड दिखाई दे रहा है। हमारा सदैव मानना है कि गलत भाषा में कभी किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। लोकतंत्र में सही और सही भाषा में विपक्ष का काम है, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। अटैक का मतलब ये नहीं होता है पारुल जी कि हम किसी को गाली देने लगे। हमारी जो है नेता ने सदैव जो है उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को लगातार सुझाव दिए हैं किस तरह से सरकार चलानी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 4 बार की सरकार चलाई है माननीय बहन जी ने उस सरकार चला के दिखाया है कि कानून का शासन कैसे स्थापित किया जाता है। ठीक है सर, लौट रही हूँ बीजेपी के पास जा रहे हैं, लगातार सुझाव केसी जैन साहब को दिखाइए। ओके सर, केसी जैन साहब आपने सुन लिया होगा क्या कुछ बताया उन्होंने, और सीधा आरोप यही है कि आप लोगों को अब याद क्यों आ रही है जब चुनाव है तब। कहिए सर। कलश यात्रा जी, अनम्यूट कीजिएगा सर, डिवाइस म्यूट है आपका। जैन साहब ऑल राइट सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, प्लीज डू इट अगेन। चेक करवा रही हूं मैं सर, आपका डिवाइस म्यूट है, पता नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। जी जी, आवाज नहीं आ रही है आपको? कहिए कैसे जैन साहब, प्लीज डू फास्ट। देखिए पारुल जी, जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि चुनाव आ गया, चुनाव नहीं आ गया, चुनाव तो 2017 में भी हुआ, 2022 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ, तमाम सारे चुनाव हो गए। तो ये कहना कि चुनाव आ गया है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा से ही महापुरुषों का सम्मान किया है। और जो लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि नहीं संत रविदास सबके थे, संत रविदास केवल दलितों के, ये कैसे मान लिया जाए भाई? ये दलितों के सिर्फ महापुरुष है, ये कैसे मान लिया जाए? भगवान राम को मान लिया व्यक्तियों के हैं, भगवान कृष्ण को मान लिया यादवों के हैं। किस तरीके का बंटवारा है? तो जो लोग इस तरीके का बंटवारा महापुरुषों में, भगवान में का बंटवारा करते हो, केवल और केवल अपनी राजनीति के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान शिव हो, भोलेनाथ की इस समय आजकल देखिए सावन का महीना चल रहा है और सावन में कांवरिया निकल रहे। समाजवादी पार्टी ने क्या किया? कांवरियों पे लाठीचार्ज किया, साथ ही साथ संतों पे लाठीचार्ज किया। तो जो किसी के नहीं है और रही बीएसपी को
सारी बातें हुई। आजकल क्या है कि बीजेपी राजनीति में शून्य की ओर चली गई, तो बहन जी को लगता है कि कुछ ऐसी क्या है जिससे कि शायद उनकी राजनीति जागृत हो जाए। केवल टिप्पणी करने से राजनीति जागृत नहीं होती है, आपको जनता के बीच में आना पड़ता है। प्रकार से एसी रूम में रहने की आदत अन्य राजनीतिक दलों को हो गई है, उनके मुखिया की हो गई है, कहीं ना कहीं उसी राह पे बहन मायावती जी भी चल रही है। उनको जनता के बीच आना पड़ेगा, संपर्क स्थापित करना पड़ेगा और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, कार्यकर्ता बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के राजनीति होगी। राजनीति एसी रूम में बैठ करके सेफ जोन में बैठ के राजनीति नहीं होती है, और ये सेफ जोन में बैठ के सिर्फ टिप्पणी से राजनीति नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, 2027 में चुनाव है, लेकिन चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी क्या है? क्या बीजेपी इस तरीके की टिप्पणी करके चुनाव जीतना चाहती है क्या? जैसा कि उन्होंने कार्यकाल में कैसी कैसी टिप्पणियां आई। अभी हमारे साथ में डॉक्टर विप्लव जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे थे कि बहन जी के मुंह से या आप उनके मुंह से जिस टिप्पणियों का जिक्र अभी हो रहा था, तो दरअसल क्या है कि राजनीति में तमाम सारी बातें वरिष्ठ नेता खुद नहीं कहते, लेकिन उनके कार्यकर्ता अगर कोई बात कहते हैं और उस पर चुप्पी साधे रहते हैं तो उसका मौन समर्थन होता है। और यही काम बहन मायावती जी ने किया। यही कारण रहा धीरे धीरे जाति और धर्म में बांटने के कारण उनकी राजनीति समाप्त हो गई। जो भी पार्टी समाज को जाति और धर्म में बांटने का प्रयास करेगा, उसकी राजनीति आज नहीं कल समाप्त होना तय। ठीक है, यश भारती जी, पीडीए में डी को समाहित किया है, लेकिन बार बार ये पूछा जा रहा है, इनके तो बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं दलित समुदाय को लेकर, आप लोगों का पीडीए कहीं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए, धुंधला ना हो जाए? पारुल जी, एक त्रुटि सुधार के लिए मैं कहूंगा, मुझे डी से डॉक्टर बना दिया है अनादि टीवी ने, वो त्रुटि सुधार है, उसको ठीक करवा दीजिए। यश भारती जी का डॉक्टर हटा दीजिए प्लीज। पैनल पीसीआर डू इट। दूसरा आपके सवाल का जवाब। हाँ जी सर। उससे पहले जो चर्चा चल रही है पैनल पे, मेरा निवेदन है उस बात का भी मैं जवाब दे दूं, उस चर्चा में भी मैं शामिल हूं। देखिए, संत रविदास जी जो थे वो मानवता के लिए जीते थे। उन्होंने आडंबर, पाखंड और ये जो धर्म की बात ज्यादा होती थी उससे लोगों को दूर करके एक दूसरे की मदद करना, इंसानियत को सर्वोपरि बात रखी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इंसानियत और मानवता से तो दूर है, वो तो प्रतीकों की आड़ में झुलना चाहती है। इसीलिए संत रविदास जी की आड़ लेकर के वो अपनी नई राजनीति शुरू करना चाहती हैं। 9.5-10 साल तक केवल और केवल इसी बात पे राजनीति करते रहे कि मायावती जी ने जिन जिलों के नाम रखे थे, सपा सरकार ने उन नाम बदल दिए। योगी पार्ट 1 की पूरी सरकार 5 साल की निकल गई, लेकिन एक भी जिले का नाम नहीं बदला। योगी पार्ट 2 की पूरी सरकार चली गई और आखिरी के 6 महीने उन्हें याद आया कि अरे हमें तो इस बात पर राजनीति करनी है, तो संत रविदास जी के नाम पे जिला वापस कर दिया। तो बाकी के जिलों का क्या हुआ जब आप नाम वापसी पर राजनीति करते थे? और जो बड़ा नारा भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते थे, अयोध्या तो झांकी और मथुरा काशी बाकी है, अब ये चढ़ावा चोरी से इनकी झांकी और बाकी सब खत्म हो गया। जो झांकी इन्होंने अयोध्या में दिखाई है प्रभु राम के चरणों से चढ़ावा चोरी करके, जनता अब इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करने तैयार है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पोलिंग बूथ हारते हैं, अपनी पारंपरिक सीट को हारते हैं। जो काम योगी आदित्यनाथ जी के अपनी लोकसभा सीट छोड़ने पर हुआ था, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सीट छोड़ने पर हुआ था, वही काम नितिन नवीन जी के छोड़ने पर हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की अब जमीन और पोलिंग बूथ खिसक रहा है, इसीलिए रविदास जी याद आया। और भी आपका मूल सवाल पारुल जी, समाज में जितने लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, उनका दायरा बढ़ रहा है। हमने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों को साथ लेके चले, आदि आबादी को लेके चले, अगड़ों को लेके चले, दायरा बढ़ता चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित, दुखी, अपमानितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हम उन सब के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, इसीलिए पीडीए के नारे को तोड़ना, मरोड़ने का काम करती रहती है। सवाल उठता है, अभी तो किसी ने कांवड़ियों की बात नहीं करी थी, क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कांवड़ियों को लेकर के आए? क्या आवश्यकता पड़ी उनको कांवड़ियों को बीच में लाने की? चलिए, भोलेनाथ को लूटने की जो तैयारी इन्होंने की है, काशी के अंदर भोले बाबा के जो पुराने मंदिर है उनको तोड़ने का जो काम इन्होंने किया है, मणिकर्णिका घाट को जिस तरीके से तोड़ने का काम इन्होंने किया है, आखिरी मोक्ष प्राप्ति का जो केंद्र था, सनातनी धर्म के ठेकेदार बनने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन जो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता आदमी देखता है, उस मणिकर्णिका घाट को भी तोड़ने का काम कर दिया। ठीक है जन, सब आऊंगी आपके पास, मनोज जी को इन कर लेती हूँ। ठीक है राज भारती जी, ज्यादा लंबा हो गया, अभी रुक जाइए, मनोज जी को इन कर रही हूँ।
मनोज जी, सपा का भी कोई बहुत बड़ा रविदास आयोजन नहीं है। बीएसपी कर रही है, बीजेपी कर रही है, आम आदमी पार्टी पंजाब में कर रही है। कहाँ कांग्रेस खड़ी है यहाँ पे? ऐसा कोई प्लानिंग है आपकी पार्टी की? ये रविदास जी का जब नाम आता है तो समानता, सम्मान और समरसता और सामाजिक न्याय की वो याद दिलाते हैं। उन्होंने पूरे देश के लिए इसके लिए अभियान चलाया और उसी अभियान को लेकर कांग्रेस पार्टी चलती रही है, हमेशा से चलती रही है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और समानता की बात करती है। अभी आदरणीय राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना कराकर पूरे देश में समानता की बात उन्होंने किया कि जिस जाति का जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनको सामाजिक भागीदारी मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं रविदास जी के उन विचारों से प्रभावित होकर ये काम हो रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर कलश यात्रा निकाल रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। भाई कोई भी महापुरुष के नाम पर अगर सामने आता है तो उसको स्वागत करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कलश यात्रा कुछ किलोमीटर की हो सकती है लेकिन विचारधारा सदियों तक चलने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना चाहिए कि वो कलश यात्रा के साथ है कि रविदास जी की विचारधारा के साथ है। अगर रविदास जी की विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी है तो जो देश में घटनाएं हो रही हैं, जो प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, जो दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, तो अगर ये उनकी विचारधारा के साथ होते तो अन्याय नहीं होता। अभी हाथरस की घटना देख लीजिए उत्तर प्रदेश में। तो अगर ये विचारधारा के साथ होते और इनको लगता है कि आगामी समयों में हमको रविदास जी की कलश यात्रा निकालनी है तो निश्चित तौर से ऐसी घटनाओं को विराम लगा होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसमें विफल। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है समय समय पर मौके की तलाश करती रहती है और कहीं ना कहीं आम जनता का ध्यान भटकाती है। अभी सावन का महीना चल रहा है, इस पर हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा सावन का महीना चल रहा है। आपने न्यूज में अपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है कि हाई टेंशन तार में सबका तमाम हमारे श्रद्धालु दिवंगत हो गए, तमाम झुलस गए और तमाम जगह एक्सीडेंट के कारण उनकी मौत हुई और तमाम हॉस्पिटलाइज हैं। तो कहीं ना कहीं इस सावन के महीने में एक महीना भक्त जो है भगवान भोले शंकर के दरबार में जाकर जल चढ़ाने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं व्यवस्था सुदृढ़ करने में विफल है। फूल फेंक देने मात्र से व्यवस्था और अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। जिम्मेदारी यह है कि इनकी सरकार है और उसमें अगर कोई कांवड़ लेकर गया है तो सकुशल घर आए, उसका पूरा पुख्ता इंतजाम भारतीय जनता पार्टी विप्लव जी, ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसको लेकर बीजेपी भी वही सवाल आपके ऊपर भी दाग रही है जो सवाल आप उनसे कर रहे हैं। ये फारूक जी, उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहता हूँ। हाँ जी, हमारे यहाँ घरों में आपने देखा होगा छिपकली होती है। छिपकली पूरे दिन जो है कीट पतंग खाती है, मच्छर खाती है और उसके बाद जो है शाम को महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छिप जाती है। तो पहले तो जो है प्रभु श्री राम के नाम पर बहुत राजनीति की भारतीय जनता पार्टी ने, अब वो जो है प्रभु श्री राम को ही लूटना शुरू कर दिया। अब जो है उनका अगला नंबर है, पहले मथुरा जाएंगे, श्री कृष्ण जी के नाम पर लूट करने का प्रयास करेंगे, फिर काशी में भोलेनाथ को भी लूटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है दो मुहा चरित्र है। जिस तरह की भाषा और जिस तरह की लोग इनकी शैली है बिल्कुल, और 9.5 साल में इनको याद नहीं आए रविदास जी। आज याद आ रहे हैं, वो भी तब याद आ रहे हैं, तब आपको याद नहीं आया जब आपने उनका गुरुघर तोड़ा। आप गुड़ खाएं, गुलगुला से परहेज। आपको जो है पढ़ना चाहिए पहले संत रविदास जी को कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न। तो आप उस तरह की आपकी भावना तो है नहीं। आप जो है सिर्फ नाम लेते हैं सबका साथ सबका विकास। आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। आपकी जब जवाब नहीं आता है तो धर्म बीच में लाते हैं। आप प्रभु श्री राम को बीच में लाते हैं। प्रभु श्री राम को भी जब आपने राजनीति करी तो आपने उनको भी लूट लिया। आपने जो है छोड़ा किसको? आपने जिसका साथ लिया, आपको जिसका आशीर्वाद मिला, आपने उसको लूट लिया। केसी जैन साहब जवाब दीजिए इस बात का। देखिए पारुल जी, दरअसल क्या है कि अभी कांग्रेस के साथी करते प्रतीकों की राजनीति करते और समाजवादी पार्टी के अंदर तो बिल्कुल तिलमिलाहट पैदा हो गई कि इन्होंने कांवड़ यात्रा का नाम क्यों लिया, सावर का नाम क्यों ले लिया। बिल्कुल सही बात है। समाजवादी पार्टी को सनातन धर्म से संबंधित अगर आप त्योहार का भी नाम ले लें और आप ठीक है, आपका वॉइस ब्रेक होके आ रहा है सर केसी जैन साहब, नेटवर्क इशू हो सकता है मे बी। पारुल जी मैं जवाब दे दूं? जी कहिए जैन साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। रुक जाइए, आ रही हूँ, कहिए यश भारती जी। पारुल जी 12 साल का विकास है वो दिख रहा है केसी जैन साहब के सामने, जो नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं।
सवाल देखिए क्या था, मैंने क्यों कहा था कि कांवड़ यात्रा का नाम लेने लगे। जब बात संत रविदास जी की हो रही है तब आप दूसरी बातों को ला करके डाइवर्ट कर रहे हो। अब उस डाइवर्जन को इन्होंने मुख्य विषय बना लिया, रविदास जी के पीछे छूट गए। मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर संत रविदास जी को वो जानते हैं, मानते हैं, पढ़े हैं, तो क्या वो कलश यात्रा के समर्थक थे? क्या उनके विचार कलश यात्रा करने का संदेश देते हैं? अगर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, और नहीं देते हैं तो फिर उनके विचारों के विपरीत काम करके कौन से संत रविदास जी को मानने का ढोंग कर रही है, आडंबर कर रही है, पाखंड कर रही है। इसी आडंबर पाखंड के खिलाफ तो हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। जो ये चढ़ावा चोरी इन्होंने किया लोगों की आस्था और विश्वास के साथ में, वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं सदन में। ठीक सर, कि पहले चोरों को पकड़े, चप्पल चोरों को पकड़ने की बात नहीं है, चढ़ावा चोरों को पकड़ने की बात। ये चप्पल चोरों को पकड़ के कह रहे हैं कि हमने चोरों को पकड़ लिया। एक क्वेश्चन यश भारती जी, आपका कोई ऐसा कार्यक्रम है, रविदास जयंती या रविदास आयोजन या रविदास अभियान, कोई ऐसा कार्यक्रम है समाजवादी पार्टी का? पारुल जी, लगातार 12 महीने हमारे महापुरुषों के कार्यक्रम चलते रहते हैं। समाजवादी पार्टी अभी बीजेपी और बीएसपी स्पेशल कर रहे हैं, आप कुछ स्पेशल कर रहे हैं क्या? मैं तो सीधा पूछ रही हूँ। लगातार चलते रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के नाम से हमारा संगठन है, अनुसूचित जाति जनजाति के नाम से हमारा संगठन है। मतलब ऐसी कोई यात्रा वात्रा नहीं निकाल रहे आप? यात्रा वगैरह ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, संत रविदास जी की विचारों के विपरीत कोई काम नहीं करेंगे। कलश यात्रा कहीं से कहीं तक उनके विचारों के साथ नहीं है। उन्होंने मानवता को सर्वप्रथम रखा। जो छुआछूत था, जो मानव में भेदभाव था, उसको खत्म करने की लड़ाई लड़ी। बहुत स्मॉल आंसर कीजिएगा विप्लव जी, बहुत स्मॉल आंसर कीजिएगा। ये यात्राएं इस तरह की उनके विचारों को मैच ही नहीं करती, इस पर क्या जवाब देंगे आप? समाजवादी पार्टी कह रही है। विप्लव जी, ठीक बात है, मैं इस बात से सहमत हूँ यश भारती जी से। देखिए क्या है, मैं इस बात से सहमत हूँ यश भारती जी से। अगर मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपकी ब्रेक होके आ रही है, बट प्लीज। मैं इस बात से सहमत हूँ। देखिए क्या है, पहले तो हमें सबसे पहले किसी भी महापुरुष की जो है भावना को हमें समझना चाहिए। अगर हम किसी महापुरुष की भावना को नहीं समझते, ऑल राइट, समथिंग इज रॉन्ग विद द नेटवर्क। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने समय दिया। तो देखिए, रविदास जी को याद किया जा रहा है या याद करते थे, ये बड़ा डिफरेंस है इन सब चीज़ों में। चुनाव आ रहा है, दलित वोट पंजाब में भी ज़्यादा हैं और उत्तर प्रदेश में भी अच्छे खासे हैं, लेकिन ये दलित वोट ज़्यादातर मायावती जी की पार्टी बीएसपी को जाते हैं, और वहाँ से अगर उस वोट बैंक को थोड़ा बहुत भी ट्रांसफ़र कराना है, उस राह पर तो चलना पड़ेगा जिससे उन वोटों में आप सेंधमारी कर सकें। तो सभी दल इस वक्त दलित हितैषी अपने आप को बताने में लगे हुए हैं। कोई अभियान कर रहा है, कोई यात्रा कर रहा है, कोई अपने आप को हमेशा महापुरुषों का भक्त बता रहा है। सवाल यह है कि दलितों के उत्थान के लिए किस सरकार में कब क्या हुआ, क्या उनकी स्थिति तब थी और क्या उनकी स्थिति में अब सुधार हुआ है। राजनीति में चुनावी समय में आप कितनी जगह उनको देते हैं। आरक्षित सीटों पर तो आपकी मजबूरी होती है, लेकिन उससे ज्यादा भी कोई महत्व दिया जाता है। बातें बहुत होती हैं, लेकिन असल में सिर्फ हितैषी कहकर आप हितैषी बन नहीं सकते। दलितों के उत्थान के लिए आपके प्रयास जमीन पर होने चाहिए, और जब आप प्रयास करते हैं, दलितों का उत्थान होता है, तो उन्हें बताने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कि आपने कब क्या किया। खैर, इस तरह की यात्राएं निकाली जा रही हैं, कलश यात्रा, सम्मान यात्रा। अब इन यात्राओं से कितना फर्क पड़ता है वोट बैंक पर, ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। दीजिए इजाजत, नमस्ते।